गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स। लिपिड्स के क्या क्या फंक्शन हैं, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन। तो क्या है लिपिड्स? जैसा हम जानते हैं कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं और अब सिलेबस में हमारे है लिपिड। तो हम बात करते हैं लिपिड क्या है। लिपिड क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वाटर की तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में जो H2O का रेशो है वो यहाँ नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो क्या है लिपिड? लिपिड में बी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ही मैक्रोमॉलिक्यूल, रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, और पानी में ये सॉल्युबल नहीं है। तो किस में सॉल्युबल है? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ईथर में सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, इनके अंदर ये सॉल्युबल है। पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड एंड यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स। पूरी तरह से ये फैटी एसिड से रिलेटेड हैं और लिविंग सेल के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सेल के अंदर रिजर्व फूड हो, चाहे वेरियस मेम्ब्रेन्स के कंपोनेंट की फॉर्म में ये हो सकता है। अब मैं सबसे पहले बताऊं कि ये लिपिड हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये लिपिड के रोल क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, लिपिड क्या करता है। हम यहाँ एक एक करके देखते हैं। लिपिड सर्व एज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। देखिए, हम सब जानते हैं कि एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस जनरली जो यूज होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो तुरंत एनर्जी देता है। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगे, जैसे कि हम कभी खाना नहीं खाएं 1-2 दिन के लिए, तो फिर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा रिज़र्व फूड है, एडिपोज टिश्यू वगैरह में ये डिपॉजिट रहता है, तो वहाँ से वो ब्रेक होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल है, जो फैटी एसिड की फॉर्म में और ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्म में हमारी बॉडी में जमा होता है। इज इट क्लियर? तो पहला रोल इसका हो गया है स्टोरेज, मेटाबॉलिक फॉर्म या फ्यूल की तरह ये काम करता है। दूसरा, दे सर्व एज ए ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। अब ध्यान देंगे आप, एक तो स्टोर है, वहीं से एनर्जी दे रहा है। दूसरा क्या है कि ये अपनी जगह से मूव करते रहते हैं, यानी मेटाबॉलिक फ्यूल ट्रांसपोर्ट होते रहता है ये एक जगह से दूसरी जगह पर। और जैसे फ्री फैटी एसिड्स होते हैं कुछ, जो मेम्ब्रेन वगैरह से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा कर के क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ट्राइग्लिसराइड है, ये मूवमेंट करता रहता है। कोलेस्ट्रॉल है, ये सब एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ मूव करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो 2 काम हो गया, एक तो स्टोरेज मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह, और दूसरा क्या है? मूवेबल मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह ये काम करते हैं। अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि जितनी भी आप देख रहे हैं सेल, उसकी मेम्ब्रेन, उसके ऑर्गेनेल्स, उन ऑर्गेनेल्स की जितनी भी मेम्ब्रेन है उनका मेन कंपोनेंट लिपिड होता है। जैसे हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? लिपिड और प्रोटीन। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो, चाहे लिपिड बाइलेयर मॉडल हो, पूरी तरह लिपिड के बने हुए हैं। तो हमारी बॉडी में जितनी भी मेम्ब्रेन सिस्टम काम करती हैं, स्पेशली सेल में और सेल ऑर्गेनेल्स में, वो सब लिपिड की बनी हुई होती है। अब लिपिड के साथ और चीज़ें जुड़ करके बहुत सारे डेराइव्ड लिपिड्स भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। अगर फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा तो ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट की चेन जुड़ी हुई होंगी तो गैलेक्टोलिपिड्स, गैलेक्टोज अगर लिपिड के साथ जुड़ जाएगा तो स्फिंगोलिपिड्स। ये सब मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं और हमारी मेम्ब्रेन्स के अंदर
मौजूद रहते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट रोल हुए। चौथा इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? दे आर प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव यानी कि प्लांट, एनिमल, माइक्रोब सब का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बनाता है लिपिड। क्या क्या करता है? जैसे बैक्टीरिया में आप देखेंगे, यहाँ बैक्टीरिया को आप देखिएगा, ये बैक्टीरिया आप जानते हैं कि जब हम ग्राम स्टैनिंग से करते हैं तो 2 टाइप के बैक्टीरिया पता लगता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। स्पेशली आप देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिपोपॉलीसैकेराइड LPS, जो इस बैक्टीरिया को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स से। जैसे बहुत ज़्यादा हीट हो, ड्राई कंडीशन हो, मैकेनिकल शॉक हो, उन सब से बचाता है। नेगेटिव बैक्टीरिया में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और पॉजिटिव में बहुत कम होती है, लेकिन दोनों के लिए ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अब आप प्लांट को देख रहे हैं। प्लांट में क्या होता है कि प्लांट की जितनी भी सरफेस हैं, जैसे लीफ है, स्टेम है, फ्रूट्स है, उनकी सरफेस के चारों तरफ भी एक वैक्सी कोटिंग होती है जो हीट शॉकिंग से बचाती है और ट्रांसपिरेशन से प्रिवेंट करती है। तो बहुत सारी चीज़ों से इनको बचाती है। कुछ इंसेक्ट हैं, उनके भी कवरिंग होती है जो वैक्सी होती है, जो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से उनको बचा के रखती है। वर्टिब्रेट्स में सर्विंग एज ए पार्ट ऑफ द आउटर कोटिंग, ये लिखा है ना, देखिए आउटर कोटिंग, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबकी आउटर कोटिंग में वैक्सीन लेयर होती है। जैसे प्लांट में क्यूटिकल है, क्यूटिन है, वैक्सी लेयर। तो ये सब क्या करते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर से इनको बचाती है। तो लिपिड है जो एक किसकी तरह काम कर रहा है? प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करता है। इसके अलावा ये बहुत सी और चीज़ें भी बनाता है। इट सर्व एज ए पिगमेंट्स, जैसे कैरोटीन, हॉर्मोन्स, विटामिन A एंड D, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, इकोसानॉइड्स, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, स्टेरॉयड हार्मोन्स, कोफैक्टर विटामिन E, K एंड लिपिड क्विनॉन्स, डिटर्जेंट, बाइल सॉल्ट्स, इन सब का सिंथेसिस भी लिपिड के द्वारा ही किया जाता है। तो इतने सारे डेरिवेटिव सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन लिपिड से होता है। और लिपिड से प्रोटेक्टिव फंक्शन लिपिड के हमने पढ़े, रिजर्व फूड की तरह काम करता है वो हमने बात की। तो ये सारे के सारे रोल किसके हैं? लिपिड के हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड। लिपिड को कितनी क्लास में क्लासिफाई किया गया है और किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन आप देखेंगे। सबसे पहले है सिंपल लिपिड। क्या होते हैं सिंपल लिपिड, जिन्हें हम होमोलिपिड भी कह रहे हैं? देखिए, जब लिपिड हैं जो फैटी एसिड से बनते हैं, जब फैटी एसिड का हम एस्टरिफिकेशन करते हैं, यानी कि एस्टर से रिएक्शन करते हैं, वेरियस एल्कोहल, these are esterification, these are ester of fatty acid with various alcohol, डिफरेंट अल्कोहल से हम रिएक्शन करते हैं तो उनसे जो लिपिड बनेगा वो सिंपल लिपिड बनेगा। उनमें जो ग्रुप जुड़ेगा वो केवल और केवल अल्कोहल ही होगा। कंपाउंड लिपिड का भी हम सेम क्या करेंगे? जब हम फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन करेंगे अल्कोहल और अदर ग्रुप्स के साथ भी, अल्कोहल के साथ साथ और ग्रुप्स भी उसमें जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड लिपिड्स। फिर है डेराइव्ड लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड दोनों से कोई तीसरे टाइप का लिपिड बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा? उसके हाइड्रोलाइसिस से। ये हाइड्रोलाइसिस जब उसका होगा, सिंपल, ये दोनों में से किसी का भी जब आप हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेराइव्ड लिपिड्स डेराइव हो जाएगा, डेरिवेटिव लिपिड्स जिसे हम बोलेंगे। अब आप देखें सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड क्या क्या होते हैं? सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल आप देखते हैं, प्लांट के ऑयल जितने भी हैं, फैट है, वैक्स है, हनी बी से जो प्रोड्यूस होता है, वो सारे सिंपल लिपिड्स होते हैं। और वो केवल उनके अंदर क्या होता है? फैटी एसिड का रिएक्शन अल्कोहलिक ग्रुप के साथ किया जाता है।
अब फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड वो होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अब आप जानते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, जिनमें फंक्शनल COOH ग्रुप लगा हुआ होता है। अब जैसे फार्मिक एसिड है HCOOH, इसमें केवल एक कार्बन है, वो भी कौन सा? COOH का कार्बन है। तो मैं तो आपसे फैटी एसिड की बात कर रहा हूँ। फैटी एसिड में जनरली सामान्यतः 12 से ज़्यादा कार्बन होते हैं। एसिटिक एसिड में कितने कार्बन हैं? CH3COOH 2 कार्बन है। फिर एसिटिक एसिड के बाद प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, ऐसे ये सब तो नॉर्मल एसिड में आ जाएगा। फैटी एसिड होने के लिए कम से कम 12 कार्बन होने ज़रूरी होंगे और ये पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। अब फैटी एसिड के अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड और दूसरी होती है टेल। हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, जो मैंने पूरा इसका स्ट्रक्चर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ाई थी वहाँ बताया हुआ है। हेड है जो वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है या वाटर हेटिंग होती है, पानी से दूर भागती है। ठीक है, तो फैटी एसिड के दो पार्ट है, हेड और टेल। हेड रीजन है जो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक जिसे हम कह रहे हैं, और टेल को हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग। अब कंपाउंड लिपिड क्या है? कंपाउंड लिपिड ऐसे फैटी एसिड्स के एस्टरिफिकेशन से, वही मैं बताया आपको, अल्कोहल और क्या जुड़ेगा साथ में? अदर ग्रुप्स। अब अदर ग्रुप्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदर ग्रुप्स के हम किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किए? फॉस्फोरेशन, फॉस्फोराइलेशन। अगर अल्कोहल के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ेगा तो वो हो जाएगा क्या? फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फोलिपिड, और दूसरा नॉन फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फोलिपिड्स होंगे। बस केवल आपको देखना है जो कंपाउंड लिपिड है उसमें फॉस्फेट जुड़ेगा तो फॉस्फोराइलेटेड कंपोनेंट बन जाएगा, और दूसरा हो जाएगा जो नॉन फॉस्फोराइलेटेड लिपिड्स बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप देखेंगे डिराइव्ड लिपिड। मैंने आपको पहले ही बताया है, डिराइव्ड लिपिड ड्राइव होंगे सिंपल और कंपाउंड लिपिड से। जब सिंपल और कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो नए कंपाउंड बनेंगे, नए प्रोडक्ट डिराइव होंगे, इसीलिए उन्हें हम क्या कह देंगे? डिराइव्ड लिपिड। दीज इंक्लूड फैटी एसिड, अल्कोहल, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, स्टेरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स। ये सब क्या हैं? डिराइव्ड लिपिड होंगे। तो तीन टाइप के लिपिड हैं जो उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हैं: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। इज इट क्लियर? अब मैं बात करूं आपसे कि भाई ये फैटी एसिड क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। इन्हीं से तो डिराइव होंगे लिपिड। फैटी एसिड आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लिपिड। का सबसे सिंपल रूप है फैटी एसिड। जब अल्कोहल से रिएक्शन हो जाएगा तो सिंपल लिपिड, और ग्रुप से हो जाएगा तो कंपाउंड लिपिड, और उनसे बनेगा डिराइव्ड लिपिड। ये मोनोकार्बोक्सिलिक, एक COH ग्रुप होगा तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक फैटी एसिड होंगे। स्ट्रेट चेन होंगे, सीधे होते हैं, ऐसे नहीं ब्रांच चेन हो। अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ द कार्बन। ये भी ध्यान दें आप, 4 से लेके 36 कार्बन तक कार्बन होंगे उसमें, लेकिन इवन नंबर में होंगे, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह से। फैटी एसिड्स आर ऑल्सो नॉन एज ए एसाइल ग्रुप व्हेन इट इज़ ए पार्ट ऑफ एस्टर। जब ये एस्टर यानी एस्ट्रिफिकेशन होता है तो इनका COH ग्रुप बनाता है एसिल ग्रुप। इज इट क्लियर? फैटी एसिड आर एम्फीपैथिक इन नेचर। फैटी एसिड्स मे बी फ्री और एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल टू फॉर्म ग्लिसराइड्स। जब ये एस्ट्रिफिकेशन कराते हैं हम, इसका ग्लिसरॉल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाते हैं? ये ट्राइग्लिसराइड्स। अब आप देखें टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ आपको एक बात देखनी है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होगा उसमें क्या होगा? कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होंगे, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए होंगे। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में दोनों जो बहुत सारे जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और बहुत सारे
डबल बॉन्डों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है और ट्रिपल बॉन्ड तक भी हो सकते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक ही डबल बॉन्ड होगा पूरे फैटी एसिड में। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे और ये इनके फॉर्म्स दिखाए हुए हैं W9, W6, W3। ठीक है, तो ये है आपके फैटी एसिड और उनके टाइप्स। अब हम आगे एक एक करके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिफरेंट टाइप के जो फैटी एसिड है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उनकी क्या स्ट्रक्चर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर ये देखिए डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, जबकि यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो आज इतना काफ़ी है। थैंक यू।